हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्लास 10th मैथ का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्प है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। तो इसमें कह रहा है कि बहुलक होगा। ठीक है, देखिए बहुलक अगर इस तरीके का कोई संख्या दिया हो और पूछे कि उसका बहुलक क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है। ये बहुत लोगों को पता भी होगा। तो देखिए यहाँ पर 7 7 7, ये 7 जो है वो 3 बार आया है। और देखिए 2 क्या है, एक ही बार है। 9 एक ही बार है। 3 भी एक ही बार है। मतलब कि आपका जो अधिक बार आया है, ठीक है, जो बहुत बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो आपका 7, ये बी नंबर से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। अब ये इसका क्या मतलब है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे बारंबारता वाला क्वेश्चन कैसे रहता है, ये ऐसा ही तो रहता है। इस तरीके से बॉक्स बना रहता है और इसमें आपका चर लिखा होता है, और यहाँ पर ये सेकंड वाला बॉक्स में बारंबारता लिखा है, बारंबारता। ठीक है, ऐसे लिखा होता है। उसके बाद से इसमें कुछ अंक दिया जाता है, 2 6 और 9 13, ऐसे कुछ अंक दिया रहता है। ठीक है, फिर इसमें भरा रहता है 1 और 3, फिर 7, फिर 12, ऐसे ही भरा होता है। ठीक है, तो देखिए जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है वो आपका क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बारंबारता सबसे मतलब कि सबसे अधिक ये 12 है, जो कि चर 13 बार है। तो इसमें क्या है, सबसे अधिक वाला लिया जाता है। तो इसमें से आपको क्या होता है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो कम से कम बारंबारता का मान, ठीक है, कम से कम बारंबारता कौन सा, ये वाला हो जाएगा। मध्य मान मतलब कि बीच वाला। ठीक है, और फिर है कि अधिकतम बारंबारता मान, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सी नंबर सही है, अधिकतम बारंबारता मान। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि 5 3 7 6 और की मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका हम लोग मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, तो समझिए इसको कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, माध्य नहीं मध्यिका बताना है। तो देखिए मध्यिका हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, 7 आपका विषम है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, 7 जो है आपका ये विषम है। तो जब विषम हो, पदों की संख्या जब विषम हो, तब उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं कि मध्यिका बराबर में n+1/2। बस इतना सा आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पदों की संख्या कितनी है, तो n बराबर में आपका 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि n का मान 7 है, प्लस में 1 बटे में आपका 2, तो 7 और 1 8/2 मतलब कि 4। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है, ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर दिया है कि प्रथम 5 पूर्णांकों का माध्य होगा। अब देखिए यहाँ पर मध्यिका नहीं पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। माध्य देखिए कहीं कहीं समांतर माध्य लिखा होगा, कहीं कहीं केवल माध्य लिखा होगा। ठीक है, तो समझ जाइएगा कि ये समांतर माध्य निकालना है। तो कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्णांकों का, प्रथम मतलब 1 से 5 तक के पूर्णांकों का हमें माध्य निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, 1 से 5 तक, तो 1 2 3 4 और 5, इसका हमें समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, जो कि आपको याद भी होगा। तो पदों का योग मतलब इन सभी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में कितने पद हैं, तो 5 पद हैं, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। इनको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 15 बटे में 5, काट देंगे तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें से आपका कौन सा, ये ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से आता है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए जब ये वाला जो क्वेश्चन को हम हल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 6 नंबर। तो जब इस तरीके का ये क्वेश्चन जब हम लोग हल करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका चर लिखा है, फिर बारंबारता। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर मान लीजिए क्या आपको x निकालना, मतलब कि मध्यमान निकालना हो। ठीक है,
तब हम क्या करते हैं, जैसे चर में दिया हो कि 0 से 5, ठीक है, या फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, इस तरीके से दिया रहता है, ठीक है। 12 बारता मान लीजिए कि आपका दिया हो 2, 3 और 5 ऐसे कुछ दिया हो, ठीक है। तब हम लोग मध्यमान कैसे निकालते हैं, तब हम क्या करते हैं कि इसमें इन दोनों को हमें जोड़ना होता है। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा। अब 2 से हम जब 5 में भाग कर देंगे तो आपका 2.5, यही तो होता है मध्यमान। तो इसी मध्यमान को ही हम कहते हैं वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो 10 और 20 आपका हो जाएगा 30, 30 का आधा होता है 15, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए कि x और 3, 4, 5 का माध्य 4 दे रखा है, ठीक है। तो x का मान पूछ रहा है, तो चलिए इसको करते हैं। तो 7 नंबर क्या दिया है कि x और 3, 4, 5 का माध्य 4 है, ठीक है। माध्य ऑलरेडी दे रखा है, तो माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग, तो हम केवल योग लिख दे रहे हैं, ठीक है। योग बटे में पदों की संख्या है तो केवल संख्या लिख दे रहे हैं ये। तो माध्य 4 दिया है, 4 लिख दिए। योग, तो इन सभी को हमें जोड़ लेना है। तो x प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, टोटल कितने, 1 2 3 4, नीचे हम लिख देंगे 4। अब इसको हल कर लेंगे तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 4 3 7 5 12, तो x प्लस में 12, इसको हम इधर कर देंगे, प्लस में माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 4 बराबर में x। तो इस तरीके से आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर कि पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। माध्य पूछ रहा है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है पी क्यू आर के रूप में, तो पदों का योग मतलब इन सभी को जोड़ेंगे और उसके बाद से जितना पद होगा उससे हम भाग दे देंगे, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ा तो है लेकिन नीचे आपका भाग नहीं दिया है। ये वाला क्यू है तो केवल मध्य वाला उठा के लिख दिया है, और ये वाला इनटू में है तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका आता है कि निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 का संचयी बारंबारता निम्न में से है। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला आपका दिया हुआ है, इसी में से हमें निकालना है। तो देखिए 8वां 9 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए चर में आपका दिया हुआ है 3, 5, 7 और 11, ठीक है, चर में आपका है। और बारंबारता तो बारंबारता में आपका क्या है, 2, 3, 5 और 9 ये है। तो संचयी में कैसे निकालेंगे, संचयी में कैसे निकालते हैं, तो ये वाला 2 तो पहले हम एक बार लिख देते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देते हैं 2, 3, 5, ठीक है। फिर 5 और 5 10, यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर 10 और 9 19 ऐसे होता है, ठीक है। तो हमें 7वां का पूछ रहा है, ठीक है, 7वां का संचयी बारंबारता। तो 7वां का संचयी बारंबारता यहाँ पर ये है, ठीक है, संचयी मतलब कि 10, तो इसमें आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें दिया है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपको तभी मालूम चलेगा जब आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। तो त्रिभुज चैप्टर जब आप पढ़ रहे होंगे तब आपको ये फॉर्मूला मिला होगा। 10 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो फॉर्मूला कहता है कि जब दो समरूप त्रिभुज हो, ठीक है, मान लीजिए ए बी और सी, और दूसरा आपका हो इस तरीके से, अगर कोई हो पी क्यू आर, ठीक है, ये वाला हो, तो इसमें जब दोनों आपस में समरूप हो तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि भुजा, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात। तो ए बी और पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू के अनुपात का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। देखिए अनुपात में या फिर कभी भी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ए अनुपात अगर कहीं पर बी दिया है, ठीक है, या फिर इसके स्थान पर कोई अंक है तो इसको हम ए बटे में बी लिख सकते हैं, ये मैथ का नियम होता है, ठीक है। तो ए बी और पी क्यू का अनुपात यहाँ पर है का होल स्क्वायर बराबर होता है ए सी और पी आर के
होल स्क्वायर के और बराबर होता है BC और QR के, BC और QR के होल स्क्वायर के। तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी कह रहा है कि इसके जो अनुपात है वो 4:9 है। तो कह रहा है कि इन सभी के जो बराबर में आ रहा है वो आ रहा है 4:9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसको सिंपल है कि मान लीजिए ये वाला लेते हैं कि AB बटे में PQ बराबर में 4/9। तो इसमें क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को इधर कर देंगे। तो AB बटे में PQ बराबर में आपका 16/81, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 16/81 जहाँ पर भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद से आप देखिए अभी 11 नंबर की, त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर है, D समांतर BC तथा BC 8 है, तो DE का मान होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एक फिगर बनाते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में। तो एक फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ABC। ABC में AB और AC का मध्य बिंदु D और E है। इस AB का मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, और AC का मध्य बिंदु ये है जिसको नाम देना है D और E, ठीक है, इस प्रकार है। और कह रहा है कि D समांतर BC है, तो DE के समांतर BC है, तो ये तो आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद से BC 8 है, ये BC आपका 8 है, तो कह रहा है DE का मान होगा, ठीक है। तो DE, अब इसका मान कितना होगा ये चीज़ हमें बताना है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो AB का D क्या है, मध्य बिंदु है, और AC का E क्या है, मध्य बिंदु है। मतलब कि BC जो DE है, कहेंगे कि DE जो भुजा है, ये वाला जो भुजा है ये क्या है, मध्य बिंदु है। इसके और इसका तो मध्य बिंदु है, तो इसका भी मध्य बिंदु होगा। मतलब कि DE जो DE भुजा है ये क्या है, 1/2 है BC का, ठीक है। ये आपका परिमेय से होता है ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, AC का मध्य बिंदु E है, और AB का मध्य बिंदु D है। तो जब मध्य बिंदु है तो रेखा कैसा होगा, मध्य तो रेखा होगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये आधा हो जाएगा। तो DE क्या है, BC का आधा है। तो DE का मान बताना है तो 1/2, और BC का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पर गुणे में 8, इसे हम काट देंगे तो आपको बचेगा 4। तो DE बराबर में 4, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एक C नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि L समांतर है M के, तो देखिए ये वाला L जो रेखा है ये M रेखा के समांतर है, तो D का मान होगा। देखिए यहाँ पर आपका D है और दूसरा D यहाँ पर है, इसका हमें मान बताना है। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक नियम होता है कि अगर कोई इस तरीके से दो रेखाएं हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, दो रेखाएं हैं, ठीक है, और इस पर एक तिर्यक रेखा अगर इस तरीके से खींच दिया जाए तो इसके देखिए वाह्य कोण कौन सा होगा, जो इस रेखा के बाहर होगा वाह्य कोण होगा, इस रेखा के जो बाहर होगा वाह्य कोण होगा, लेकिन जो अंदर होगा ये आपका अंतः कोण होगा, ठीक है, ये आपका अंतः कोण। तो इसमें कहता है कि इसमें अंतः कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। किसी भी समांतर रेखा पर अगर कोई तिर्यक रेखा काट रहा हो, ये नियम होता है कि तिर्यक रेखा काट रहा हो तो उसका जो अंतः कोण होगा ये वाला, इसका जो मान होगा, दोनों कोणों का जो योग होगा वो आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका P कोण है और ये आपका अगर Q कोण है, तो P + Q जब करेंगे तो ये आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ इसका नियम होता है, ठीक है। अब ये वाला नियम नहीं पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन में कैसे करते हैं। P + Q बराबर में 180 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए P के स्थान पर क्या है, 3D + में 50 डिग्री, तो लिखेंगे कि 3D + में
50 डिग्री, ठीक है। और प्लस क्यू, तो क्यू के स्थान पर यहाँ पर ये वाला है 2d प्लस 20, तो प्लस में 2d और प्लस में 20, ये किसके बराबर होता है 180 के, ये चीज़, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे 3 2 5d, 5d और 50 20 70, तो ये आपका हो जाएगा 70 और बराबर में 180, ठीक है। इसको हम इधर भेज देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 5d बराबर में आपका 110, तो d बराबर में आपका कितना हो जाएगा, इससे इसे हम भाग कर देंगे 110 भागे 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हासिल बचे, तो 5 दूना 10 22, ठीक है। d बराबर आपका 22, तो इसमें आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण है, तो इसमें फिगर वगैरह तो कुछ बना ही नहीं, बस केवल मान दिया है। अब कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे, तो देखिए आपका ऑप्शन ए है कि ए बराबर में 5, बी बराबर में 8, सी बराबर में 11, कैसे जानेंगे, देखिए आसान तरीका है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 13, देखिए समकोण त्रिभुज पहले होता कैसे है, एक कोण 90 डिग्री का हो वो आपका समकोण हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, ए बी और सी, ये चीज़, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए समकोण में एक नियम होता है कि ये आपका सबसे जो बड़ी वाली भुजा होती है वो उसको हम कर्ण बोलते हैं, ये आपका लंब और ये आपका आधार, ठीक है। तो इसमें कहता है कि जो कर्ण होता है वो लंब और आधार के दोनों भुजाओं के बराबर या अकेले होता है, ठीक है। मतलब कि ये अकेला भुजा इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, ये कर्ण कहता है। तो इसमें देखिए कर्ण बराबर में कर्ण का स्क्वायर बराबर में यही फॉर्मूला होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि दो भुजा का योग अगर एक भुजा के योग के बराबर हो जाएगा तो आपका आंसर वो सही हो जाएगा। तो चलिए इसमें मान रख के देखते हैं। तो इसको सबसे सबसे पहले तो इसमें बड़ा भुजा कौन सा है 11, तो 11 को हम के स्थान पर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण ही होता है। तो 11 का स्क्वायर और एल के स्थान पर, तो अब इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं। तो एल के स्थान पर हम चलिए 5 रख देते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा 121, इसका हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा 64। अब देखेंगे कि नियम क्या कहता है कि कर्ण के बराबर होता है इन दोनों का योग, ठीक है। तो इसके बराबर होना चाहिए इन दोनों को अगर जोड़े तब क्या हो जाएगा, तभी ये हमारा 90 डिग्री का होगा। तो ये आपका 60 20 80 और ये आपका 89 हो जाएगा, मतलब कि पहला तो आपका नहीं है, ठीक है, पहला वाला ये आपका नहीं है। अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा वाला चेक करते हैं। तो ए बराबर में आपका, तो सबसे पहले तो बड़ा वाला देख लेते हैं। तो बड़ी भुजा यहाँ पर ये आपका है 10, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर बराबर में इसको रखिए या फिर इसको रखिए, कोई भी रखिए, बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा 36 प्लस में 64, तो दोनों जोड़ देंगे तो ये इधर भी 100, ये दोनों जोड़ेंगे ये भी आपका 100 हो जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि बी नंबर हमारा सही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको ढूंढने का तरीका होता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में यदि डी समांतर है BC तो x का मान होगा। डी समांतर है BC के, तो इस वाले x का मान क्या होगा। तो इसमें आपको थेल्स प्रमेय पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ थेल्स प्रमेय क्या है। 14 नंबर में देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब कोई एक भुजा के समांतर अगर दूसरा रेखा खींचा हो, ठीक है, तो इसके ये जो दोनों भुजाएं हैं इसका अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के एक भुजा के समांतर ये वाला रेखा खींचा हुआ है, तो इसका अनुपात और इसके अनुपात के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि AD बटे में BD, ठीक है। तो AD बटे में BD बराबर होगा AE और EC के, AE और EC के,
ठीक है। तो चलिए AD का मान तो x है, तो यहाँ पर हम x रख देंगे। BD का मान 16 है, तो यहाँ पर हम 16 रख देंगे। बराबर में A और E का मान 34 है, तो यहाँ पर 34 रख देंगे। और EC का मान 17 है, तो यहाँ पर 17 रख देंगे। इससे काट देंगे, 2 बार में हो जाएगा। फिर आपका ये कितना हो जाएगा, x बराबर में x बटा 16 बराबर में आपका 2। ठीक है, ये आपका 2 हुआ। नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। तो अब इसको तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे। जब बीच में बराबर हो तिरछा तिरछा गुणा करते हैं। तो ये आपका x बराबर में आपका हो जाएगा 32। तो इस तरीके से आपका B नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन उसको देखते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। ठीक है, DE जो है समांतर है BC के, और AD और BD का मान यहाँ पर दिया है 5/3। तब पूछ रहा है कि AE और AC का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस पर भी हमारा जो थेल्स फॉर्म है उसी को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। एक त्रिभुज क्या करा है ABC। ठीक है, तो एक त्रिभुज हमारा ये बन गया ABC, A B और C, ABC। उसके बाद कह रहा है कि D समांतर है BC के। तो मतलब कि इस BC के एक समांतर में हमें खींचना पड़ेगा, जिसको नाम देना पड़ेगा D और E। ये चीज़ हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि AD और BD का मान यहाँ पर दे रखा है 5/3। तो AD 5 है, BD 3 है। तो AD जो है ये आपका 5 है, BD जो है आपका 3 है। ठीक है, तो कह रहा है कि AE और AC का मान क्या होगा, AE और AC का। तो कहाँ पर है AE और EC, सॉरी EC है, हम AC कह रहे हैं। तो इसमें देखिए थेल्स प्रमेय का नियम होता है। क्या नियम होता है कि यहाँ पर क्या D समांतर है BC के। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर में अगर कोई रेखा खींच दिया जाए, तो बाकी ये जो दोनों भुजाएं बच रही हैं इनका अनुपात आपस में बराबर होता है। मतलब कि AD का जो अनुपात होगा, AD अपान BD का जो अनुपात होगा बराबर होगा AE अपान में EC के। ये हमारा थेल्स प्रमेय कहता है। ठीक है, तो जब दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मान अगर 5 है और इसका मान अगर 3 है, तो क्या इसका मान भी 5 और 3 नहीं होगा, इतना ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ तब आपको मालूम चलेगी जब आपको थेल्स प्रमेय पता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा 5/3 है ना, तो ये आपका A नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कि दिए गए त्रिभुज PQR में AB समांतर है QR तथा दो समरूप त्रिभुज PAB और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 है, तो PQ और AQ बराबर है। ठीक है, इसमें देखिए C तक ये एक ऑप्शन इसमें और था D, जिसमें लिखा था कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज PQR में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि PQR में AB समांतर है QR। तो AB यहाँ पर देखिए समांतर भी है QR के। तो दो समरूप त्रिभुज PAB और PQR, PAB और PQR। तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज है कह रहा है कि इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद से दिया है कि क्षेत्रफल का अनुपात 1/, यहाँ पर 1/2 या फिर 1:2। तो इसका क्षेत्रफल और इसके जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो आपका 1/2 यहाँ पर दे रखा है। तो कह रहा है कि PQ और AQ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, AQ का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हल करने का एक तरीका होता है। तो हमने अभी आपको बताया था कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो, ठीक है, तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर में जैसे A B और C PQR। ठीक है, तो एरिया बराबर में क्या होता है, एरिया
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए बी सी, तो लिखेंगे एरिया ए बी सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख दे रहे हैं। और पी क्यू आर लिखेंगे एरिया पी क्यू आर बराबर में ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर में ये आपका ए सी बटे में पी आर का होल स्क्वायर बराबर में बी सी और क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका जो अनुपात है यहाँ पर ऑलरेडी 1/2 दे दिया है, मतलब कि सभी के अनुपात क्या है 1/2 है। या फिर आप इसको लो या फिर इसको लो या फिर इसको लो, किसी को भी आप अगर लेते हैं तो उसका अनुपात 1/2 ने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पी क्यू अपान में ए क्यू हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि इसमें पी क्यू अपान में ए क्यू कहाँ है। तो यहाँ पर पी क्यू तो मिल रहा है लेकिन ए क्यू हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी को लेते हैं। तो ये आपका ए बी बटे में पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर हमें 1/2 लेना है। इसको हम इधर कर देंगे तो ए बी बटे में आपका हो जाएगा पी क्यू बराबर में, जब ये वाला इधर जाएगा तो आपका रूट में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला तो बाहर निकल जाएगा तो ये आपका 1/√2 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 1/√2, ये इतना आएगा, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हमें क्या करना है, पी क्यू अपान में ए क्यू लाना है, और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, और आएगा भी नहीं है। तो इसलिए आपका इनमें से डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर है कि ए पी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। देखिए इसको करते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिए सबसे पहले तो कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो कभी भी पद को हम दर्शाते हैं ए एन से। कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, मतलब ए एन बराबर में कौन सा 0 होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। और उसके बाद से इसमें आपका जो पहला ये वाला पद है इसको हम ए से दर्शाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों के जो बीच का अंतर होगा, डिफरेंस है, उसको हम डी से दर्शाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए करते हैं। ए बराबर में आपका 21 हो जाएगा और डी बराबर में आपका A2 माइनस में A1, ठीक है, थोड़ा सा हल कर दे रहे हैं। तो 18 और माइनस का 21, तो ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा 3, ये, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे कि an बराबर में a प्लस n माइनस में 1 और d, तो an का मान 0, क्योंकि हमें 0 प्रूफ करना है, देखना है। तो 0 बराबर में a का मान 21 है और उसके बाद से प्लस में n माइनस में 1 और d का मान माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इसको हम इधर भेजेंगे तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस का 21 इधर हो जाएगा, n माइनस में 1 और माइनस का 3। अब इसको हम इधर कर देंगे, गुणा करा इधर जाएगा, भाग करेगा 21 के साथ में, माइनस का 21 बटे में माइनस का 3 बराबर में n माइनस में 1, इसे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, तो 3 7 21 और 1 माइनस में इधर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर में n, मतलब कि 8। तो 8 कहाँ है, 8वां पद, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर है कि 7वां पद का मान होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है। अब देखिए 7वां पद, 6ठा पद इस तरीके से जब पूछता है तो आपको देखिए कैसे करना है। आपको पता होगा कि ये आपका मान लीजिए A5 अगर इस तरीके से लिखा है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से लिखा है कि AN लिखा है, तो A का मतलब तो पद हो जाएगा, ठीक है। A का मतलब होता है पद और N का मतलब है कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो लिखा जाएगा N के स्थान पर। तो मान लीजिए A5 लिखा है, तो A5 का मतलब होता है 5वां पद, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें दिया है कि 7वां पद, तो हम क्या लिखेंगे A7, ठीक है। N के स्थान पर क्या है 7 है, तो जहाँ पर N होगा वहाँ पर हम 7 लिखेंगे, तो A7। उसके बाद से 7वां पद का मान होगा A7 बराबर में हमें बताना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद से पहला पद आपका 5 है और अंतर आपका, तो दोनों को जब घटाएंगे तो अंतर 2 आएगा,
तो पहला पद मतलब कि a बराबर में आपका 5 है और d बराबर में आपका जब 5 और 7 को हटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला an बराबर में a प्लस n माइनस में 1 और d। ठीक है, तो an बराबर में तो हमें क्या करना है, an का मान हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर an हमें बताना है, तो n के स्थान पर हमें 7, a का मान, तो a का मान 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे प्लस में। ठीक है, देखिए ये वाला जो an है, an दूसरा है और ये a जो है ये दूसरा है। ठीक है, अब ऐसा मत करिएगा कि a के स्थान पर हम फटाफट मान रख दें, तो वो गलत हो जाएगा। और उसके बाद से n के स्थान पर हमने 7 लिखा है। ठीक है, तो n यहाँ भी है, 7 माइनस के 1, d का मान 2, तो ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हल करते हैं, तो a7 बराबर में आपका 5 प्लस में इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 पाँच 17, तो 7वां पद जो होगा वो आपका 17 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें और बड़ा एकदम लॉन्ग क्वेश्चन इसमें देगा भी नहीं। ठीक है, सी नंबर से हो जाएगा। अब इसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या है 19 नंबर में कि AP 13, 19 और 205 में पदों की संख्या है। ठीक है, पदों की संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर। ठीक है, तो इसको हम n से दर्शाते हैं। अगर कहीं पे संख्या पूछ रहा है तो समझिएगा कि हमें n बताना है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर अगर कुछ दिया है तो लास्ट को हम ऐसे ही तो लास्ट बोलते हैं, लास्ट। ठीक है, लास्ट, अरे इस तरीके से लिखते हैं LAST, लास्ट मतलब कि यल, तो L ये वाला। तो देखिए फॉर्मूला हमारा होता है कि L बराबर में A प्लस n माइनस में 1D। सेम यही वाला फॉर्मूला है, an बराबर में a प्लस n माइनस में 1D। ठीक है, बस इसमें लास्ट में यहाँ पर कुछ दिया है तो इसलिए हम यल लिख दे रहे हैं। ठीक है, और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो चलिए कर लेते हैं। तो L बराबर में 205, पहला पद 13, a बराबर में आपका 13, और उसके बाद से डिफरेंस है तो d बराबर में, तो 19 में से 13 घटाएंगे बचेगा 6। ये अब इसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो L के स्थान पर 205, A के स्थान पर 13 प्लस में n माइनस में 1, D के स्थान पर 6। इसको इधर कर देंगे तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से ये आपका जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर इसको घटा देंगे इसमें से तो 192। ठीक है, अब ये n माइनस में 1 और यहाँ पर 6 है, 6 इधर आएगा, भाग करेगा तो 19, 2/6 बराबर में n माइनस में 1। इसको काट देंगे तो 6 3 18 और 6 दूना 12 बराबर में n माइनस में 1। इसको इधर कर देंगे तो n बराबर में 33, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 33 कहाँ है, तो ये आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आता है 20वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि AP का दूसरा पद जो है 4 है, 7वां पद माइनस के 11 है, तो सर्वांतर होगा, मतलब हमें D बताना है। तो चलिए करते हैं इसको, ये भी आसान है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरा पद, तो हम लोग जिससे 7वां पद कैसे लिखे थे, A7, इसी हिसाब से दूसरा पद आपका हो जाएगा A2 बराबर में आपका 4। ठीक है, और उसके बाद 7वां पद माइनस के 11, मतलब कि A7 बराबर में माइनस का 11। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि A2 बराबर में अगर लिखना है तो A और प्लस में एक इसमें से घटा A प्लस D लिख करके और गुणे में इसमें से एक घटा करके यहाँ गुणा कर दिए, तो 2 है, ये है, 2 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 1, मतलब कि आपका A प्लस में D, यही इतना होगा। ठीक है, तो A2 बराबर में ये वाला इतना। अब इसी हिसाब से
A7 बराबर में क्या हो जाएगा, तो A लिखेंगे प्लस में 7 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 6D, ये इतना, ठीक है। तो पहला आपका, अब इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो A2 बराबर में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 4 बराबर में A प्लस डी, ये आपका समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। A7 बराबर माइनस का 11 है, तो माइनस का 11, तो A प्लस 6D, A प्लस में 6D, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम आपस में घटा लेंगे, ठीक है, विलोपन विधि से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, A प्लस डी बराबर में 4, इसको सही से हम लिख रहे हैं, ठीक है, सीधा करके। A प्लस 6D, A प्लस 6D बराबर में माइनस का 11, विलोपन विधि करते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए इससे आपका ये कट जाएगा, इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5D। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, राइट है। तो अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो D बराबर में 15 बटे में माइनस का 3, तो इससे अब कट जाएगा, तो आपका माइनस का 5 है, सॉरी माइनस का 5 है, तो काटेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो D बराबर है माइनस का 3, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों इस तरीके से हमने टोटल जो क्वेश्चन था उसको हमने हल कर दिया। तो ये आपके रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस चीज़ को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना।